मसीह में अजीज़ मोमिनीन, आज हम खुशी के 5 बेदों पर गौर ख्वास करेंगे। इससे पहले हम रोज़री की तारीख़, उसके पस मंज़र पर गौर ख्वास कर चुके हैं और नूर के 5 बेदों पर भी गौर ख्वास कर चुके हैं। आज हम खुशी के 5 बेदों पर ध्यान ज्ञान करेंगे। खुशी के 5 बेद मोमिनीन को दावत देते हैं कि मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर यीशु मसीह के मुजस्सम होने, पैदाइश और उसके इब्तदाई सालों के बारे में गौर ख्वास करें। खुशी के 5 बेद मुकद्दसा मरियम के चुनाव, ज़िंदगी और किरदार पर रोशनी डालते हैं और खुदा के साथ गहरे ताल्लुक़ को बयान करते हैं कि इंसान के गुनाह की वजह से नस्ल इंसानियत गुलामी, अंधेरे, गुनाह की दलदल में दंसी हुई थी और खुदा ने इंसान की निजात के लिए अपने बेटे यस्सु को इस धरती पर भेजने का इरादा किया। इस मंसूबा को पूरा करने के लिए खुदा ने मां मुकद्दसा मरियम को, नासरत की कंवारी को चुना ताकि वो खुदा के बेटे की मां बने। मां मुकद्दसा मरियम ने बड़ी खुशी के साथ इस मंसूबे निजात को कबूल किया। इस मंसूबा निजात के लिए अपना तन मन धन पेश किया ताकि खुदा का बेटा इस धरती पर आए, नस्ल इंसानी को निजात, ज़िंदगी, बरकत, सलामती, खुशी और तसल्ली अता करे। आज खुशी के 5 बेदों के ज़रिए मोमिनीन मां मुकद्दसा मरियम और उसके बेटे यस्सु से बरकत हासिल करेंगे। मां मुकद्दसा मरियम की शिफायत से आज खुदा सारे घरानों को खुशी, सलामती और बरकत अता करे। खुशी के 5 बेद मुंदरजा झैल हैं। यस्सु का मुजस्सम होना, मुकद्दसा मरियम की एलिसबात के साथ मुलाकात, यस्सु की पैदाइश, यस्सु का हैकल में नज़र किया जाना और खुदावंद यीशु मसीह का हैकल से फिर मिल जाना। खुशी के ये 5 बेद हम सोमवार को पढ़ते हैं और मां मुकद्दसा मरियम की शिफायत से, उसके बेटे यस्सु से ढेरों बरकत और खुशियाँ हासिल करते हैं। बारी बारी हम आज इन बेदों पर ध्यान ज्ञान करेंगे। पहला बेद, यस्सु का मुजस्सम होना। खुदा ताकत और कुदरत, हशमत और जलाल का खुदा है। उसी ने सारी कायनात को तख्लीक किया है, बनाया है। इंसान को भी अपनी शक्ल सूरत पर बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका है ताकि इंसान जीती जान हो। खुदा ने उसी इंसान की पसली से एक औरत बनाई। खुदा ने उनके लिए खूबसूरत बाग भी लगाया जिसको बाग अदन का नाम दिया गया है ताकि वो इस बाग में रहे और इस बाग की निगहबानी और बागबानी करे। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि बाग के सारी दरख्तों का फल खा सकते हैं, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन ज़रूर मरोगे। सांप यानी शैतान के बहकावे में आकर आदम और हवा ने उस फल को खाया जिसका खुदा ने मना किया था। खुदा की नाफरमानी और हुक्म अदूली के बायस उनको बाग अदन से बाहर कर दिया गया, जिससे वो अमन, खुशी और सलामती और खुदा की कुर्बत में जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुदा की हुक्म अदूली की वजह से इंसान ने हमेशा की ज़िंदगी को ठुकराया और मौत को गले लगाया। खुदा की नाफरमानी की वजह से इंसान और खुदा के मजबूत
رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑی اور وہ پل ٹوٹا جو دونوں کو جوڑے ہوئے تھا، دونوں کو باندھے ہوئے تھا، وہ پل ٹوٹا۔ خدا نے نافرمان، گناہ آلودہ، پست حال گرے ہوئے انسان کی بحالی کے لیے نجات کا منصوبہ بنایا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تکوین 3 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے۔ ان الفاظ سے نجات کا پہلا وعدہ کیا گیا۔ خدا ناصرت کی کنواری مریم کو اپنے اکلوتے بیٹے کی ماں ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ خدا نے جبرائیل فرشتہ کو نجات کی خوشخبری دے کر داؤد کے گھرانے کی کنواری مریم کے پاس ناصرت میں بھیجا۔ فرشتے نے اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تم نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹے ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 26 سے لے کر 38 آیات تک۔ مقدسہ مریم کلمہ کو جسم دینے کے لیے خدا کی تابعداری کرتی رہی اور مکمل طور پر اپنا تن، من، دھن نجات کی تکمیل کے لیے پیش کیا ہے۔ اس لیے خوشی کا یہ پہلا بید مومنین کو دعوت دیتا ہے کہ ہر انسان ذاتی طور پر اور خاندانی طور پر خدا کی تابعداری کرے۔ جو خدا کی تابعداری کرتا ہے وہ خدا سے برکت پاتا ہے۔ خدا کے منصوبہ نجات کے لیے انسان اپنا تن، من، دھن ماں مقدسہ مریم کی طرح پیش کرے تاکہ خدا کے منصوبہ نجات آگے بڑھے اور خدا کا نام پوری دنیا میں پھیلے۔ ہر انسان کو ماں مقدسہ مریم کی طرح یہ کہنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نوجوانوں کو، چھوٹوں بڑوں کو، بچوں بزرگوں کو یہ کہنے کی ضرورت ماں مقدسہ مریم کی طرح، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جب یہ الفاظ انسان کہنا سیکھ لیتا ہے، یقینی طور پر وہ خدا کے قریب بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ماں مقدسہ مریم کلمہ خدا نجات کو اس دھرتی پر لانے کے لیے، جسم دینے کے لیے تیار ہوئی، کہا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر بات میں، ہر کام میں خداوند کی مرضی کو جانے، پہچانے کہ خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ خوشی کا یہ بید یسوع کا مجسم ہونا مومنین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی تابعدار رہیں، خداوند کی تابعداری میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں، ذاتی طور پر، خاندانی طور پر ہمیشہ خدا کے وفادار رہے۔ جلال کا دوسرا بید، مقدسہ مریم کی الزبات کے ساتھ ملاقات۔ مقدسہ مریم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کے کلمہ کو اپنے بطن میں لیے اپنی رشتہ دار الزبات کے پاس اس کی خدمت کے لیے جاتی ہے۔ خدا نے ان دو عظیم ماں کی زندگی میں ناقابل یقین معجزات کیے ہیں۔ مقدسہ مریم ناصرت کی سادہ، کامواری اور دیہاتی لڑکی ہے۔ خدا نے نجات کے بہت بڑے بید کو منکشف کرنے کے لیے، اس دھرتی پر لانے کے لیے ایک نہایت ہی سادہ دیہاتی لڑکی کو چنا ہے۔ دوسری جانب الزبات ہے
जो बाँझ है उसका अभी 6वां महीना है और बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है। दोनों असीम मौत की ज़िंदगी में होने वाले असीम वाक़यात इंसानी अकल और फहम से बालातर है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है क्योंकि उसके ख्यालात इंसान के ख्यालात से बुलंद हैं। उसकी राहें इंसान की राहों से जुदा हैं, मुख्तलिफ है। खुदा फरमाता है, मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। जैसे अफलाक ज़मीन से बुलंद हैं, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद है। यशायाह नबी का सीफा उसके 55 बाब 8 से 10 आयत में लिखा है। जो कुछ इंसान के नज़दीक नामुमकिन है, खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। मुकद्दस लूका की अंजील उसके 18वें बाब उसकी 27 आयत में। दोनों असीम मौत के बतन में असीम शख्सियात पल रही हैं, बढ़ रही हैं। मुकद्दस मरियम के बतन में यसु और एलिसबात के बतन में यूहन्ना इस्तबागी, जो खुदावंद यसु से पहले इस धरती पर आता है ताकि खुदावंद के लिए राहों को तैयार करे, लोगों को तैयार करे, शाहरा को सीधा बनाए, लोगों की ज़िंदगियों को तौबा और तब्दीली की तरफ माइल करे और उनको खुदावंद की आमद के लिए तैयार करे। दोनों अजीम मौत की मुलाकात में बहुत अजीम वाक़यात रूनुमा होते हैं। पहला, मुकद्दस मरियम एलिसबात को सलाम करती है। ये हमारी सकाफ़त है कि जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो सलाम पेश करते हैं। मुकद्दस मरियम ने इस सकाफ़त को अच्छे तरीके से निभाया है, जाकर एलिसबात को सलाम किया है। नंबर 2, मरियम का सलाम सुनते ही एलिसबात के बतन में बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। नंबर 3, एलिसबात रूहुल कुद्दस से भर जाती है। नंबर 4, एलिसबात बुलंद आवाज़ से पुकारती है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। नंबर 5, और मेरे लिए ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। नंबर 6, जो बातें खुदावंद की तरफ से उनसे कही गई थी वो पूरी होंगी। ये खूबसूरत बातें जब वो मुलाकात के दौरान होती है जो काबिल गौर है। खुशी का दूसरा बेत, मुकद्दस मरियम की एलिसबात के साथ मुलाकात मोमिन को दावत देती है कि खुदा सब अख्तियार का मालिक है। खुदा नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करने वाला खुदा है। जो कुछ इंसान के बस में नहीं वो खुदा के हाथ में है। दो असीम मौत की मुलाकात इस बात को जाहिर करती है कि खुदा कादर है, कुदरत वाला है, हशमत वाला है, जलाल वाला है, उसके पास कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। मुकद्दस मरियम आम देहाती सादा लड़की वो खुदा अपने बेटे की माँ के लिए चुन लेता है और यसु माँ मुकद्दस मरियम के बतन में पल रहा है। एलिसबात के बतन में यूहन्ना इस्तबागी जो गुनाहों के तौबा तब्दीली के लिए बपतिस्मा देता है, खुदा उनके लिए राह को तैयार करता है। इन दो अजीम मौत की मुलाकात में मोमिन सीखते हैं कि जब भी वो खुदा से मुलाकात करते हैं वो खुशी और रूह से भर जाते हैं। ज़रूरी है कि खुदा से मुलाकात के लिए इंसान दुआ, खुदा के कलाम और रूहानियत में बढ़े ताकि खुदा से मुलाकात करे, खुदा से बातचीत करे, खुदा से बरकत पाए। खुदा के साथ मुलाकात में इंसान खुशी और रूह से ममूर होता है। खुशी का ये बेत खुसूसी तौर पर बे औलाद जोड़ों के लिए बहुत उम्मीद का पैगाम है। एलिसबात बाँझ है लेकिन खुदा ने उसको बेटे से नवाजा है। हन्ना को खुदा ने बेटा अता किया है, सारा को खुदा ने बेटा अता किया। इससे जाहिर होता है कि खुदा सब कुछ करने पर कादर है। दोनों असीम मौत की मुलाकात में मोमिन ये भी सीखते हैं, फरिश्ते ने जिस तरह मुकद्दस मरियम को सलाम किया है
माम कस्सा मरियम ने एलिज़ाबेथ को सलाम किया है। हम भी एक दूसरे को सलाम पेश करें। जब सलाम पेश करते हैं अमन सुलह सलामती में बढ़ते हैं। हमेशा खुदा के असीम कामों पर यकीन रखें। खुदा ने कलाम मुक़द्दस में अपने लोगों के लिए असीम काम किए हैं। वो जो इंसान की नज़र में नामुमकिन है, खुदा ने उसको मुमकिन बनाया है, क्योंकि खुदा के ख्यालात इंसान के ख्यालात से बुलंद है। इसलिए जब भी हम दुआ करते हैं, खुदा से मुलाकात करते हैं, खुश होते हैं और खुदा हमें अपने पाक रूह से नवाजता है। खुशी का तीसरा भेद, यस्सु की पैदाइश। यस्सु की पैदाइश से खुदा के वादों और नबियों की पेशन गोइयों की तकमील होती है। अशाया 11वें बाब में हम पढ़ते हो, यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी। खुदा ने निजात का वादा किया है। यस्सु पैदा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा इंसानी शक्ल इख्तियार करके माम कस्सा मरियम कमवारी से पैदा होता है। खुदा खुद अर्श को छोड़कर फर्श पर आता है। खुदावंद यीशु की पैदाइश से इस दुनिया में नए दौर का आगाज होता है। ये एक मुनफरिद वाक़या है जिसकी रोया बनी इसराइल कौम की तारीख और उनके ईमानी सफ़र के दौरान तमाम अंबिया किराम देखते रहे हैं। वो इस इंतज़ार में थे कि मौद मसीहा इस दुनिया में आएगा, न गुलामी, मसाइब और दुख से निजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश सारी नस्ल इंसानियत के लिए सलामती, खुशी, अमन का बायस है। यीशु इस धरती पर आकर खुशी और सलामती का पैगाम देता है। चरवाहे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे, खुदा का फरिश्ता उनके पास आया। खुदा की तजल्ली नूर उनके चगिर चमका है। डर गए हैं। फरिश्ते का डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के घराने में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद, जिसका नाम मसीह खुदावंद है। खुशी की बशारत दी है, सलामती की बशारत दी है। गटरियों को, आम सादा लोगों को इस खुशी में शामिल किया है। मशरिक से कई मजूसी सितारे की रहनुमाई में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बच्चा यीशु और माम कस्सा मरियम। बच्चे को देखकर नहायत खुश होते हैं, गिरकर सजदा करते हैं, अपने डब्बे खोलकर सोना, मुर और लबान पेश करते हैं। लेकिन यीशु की पैदाइश से सारी कायनात खुश है, सारी कायनात मसरूर है, खुशी से मसरूर, शादमानी से मसरूर, खुश है। यीशु की पैदाइश से दुखी इंसानियत को खुशी मिली है। जो मुआशरे के रद्द किए हुए हैं उनको खुशी अता हुई है, सलामती अता हुई, अमन अता हुई। यीशु की पैदाइश हमारी ज़िंदगियों में भी होनी चाहिए। खुशी का यह तीसरा भेद, यीशु की पैदाइश मोमिनीन को दावत देता है कि हम यीशु को अपने अंदर पैदा करें। जब यीशु ज़कई की तरह हमारी ज़िंदगियों में आएगा तो हमारे घर में निजात आ जाएगी, हमारी ज़िंदगी में निजात आ जाएगी, हमारे मुआशरे में, हमारी कलीसिया में निजात आएगी। उस वक्त आएगी जब हम यीशु को खुशी से चाहेंगे, कबूल करेंगे, यकीनी तौर पर निजात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। यीशु हमारी निजात चाहता है और इसीलिए ही वो इस धरती पर आया है, जन्म लिया है, पैदा हुआ है, जिस्म लिया है, ताकि हम सब गुनाह की मुखलसी हासिल करें, अंधेरे से रोशनी में आए, गुनाह से पाकीज़गी की ज़िंदगी हासिल करें, पुरानी रवशों को छोड़कर सीधी राहों पर आए। खुशी का यह तीसरा भेद यही हमें दावत देता है कि माम कस्सा मरियम के साथ मिलकर दूसरों की खुशियों में भी शामिल हो। जब यीशु मेरी ज़ाती ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में आएगा, निजात आएगी, यह निजात दूसरों में भी आम होगी, दूसरों के लिए भी
फ़ायदा मंद साबित होगी। खुशी का चौथा भेद, यीशु मसीह का हैकल में नसर किया जाना। मूसा की शरीयत के मुताबिक हर एक पलौठे बच्चे को यरूशलेम की हैकल में खुदावंद के आगे पेश किया जाता था, नसर किया जाता था, ताकि वो खुदा के लिए मखसूस ठहरे। मुकस्सा मरियम और हज़रत वली यूसुफ भी आम यहूदियों की तरह अपने शरई फ़राइज़ को पूरा करने के लिए बच्चा यस्सु को तहारत के दिन पूरे होने के बाद यरूशलेम में लाते और खुदावंद के आगे हाजिर करते हैं, नज़र करते हैं, ताकि वो खुदावंद के लिए मखसूस ठहरे। खुदावंद यस्सु के हैकल में नसर किए जाने के मौका पर बहुत खूबसूरत वाक़यात पेश आते हैं जो काबिल इस्ताइश और काबिल गौर है। यरूशलेम में एक दीनदार और रास्तबाज आदमी बनाम शमौन, जो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र है, रूह कुदस की हदायत से हैकल में आया और बच्चा यस्सु को अपने हाथों में उठाकर खुदा की हम्द की है, खुदा की तारीफ़ की है। उसने निजात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा अपने वादों का सच्चा है, बरहक है। खुदा अपने वादों को पूरा करता है, इसीलिए वो जिंदा था, ताकि वो ये दिन देखे, बच्चा यस्सु को अपने हाथों पे उठाए। खुदा ने इस दिन को देखने के लिए शमौन को जिंदा रखा है। और उसने फिर एक और पेशगोई की है कि मुकस्सम को आने वाले दुखों, अज़ियतों, मुश्किलात और परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस तरह आशिर के कबीले में हन्ना बिन्त फनेल एक नबिया थी जो रास्तबाज, पकीज़ा, खुदा परस्त औरत थी। उसने भी बच्चा यस्सु के लिए खुदा की तारीफ़ की जो यरूशलेम की रहाई की मुंतज़र थी। मुकस्सा मरियम और वली यूसुफ के ज़िम्मेदार बाप हैं। कैसे ज़िम्मेदार बाप कि बच्चा यस्सु की शरई ज़िम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया है। वो बच्चा यस्सु के मजहबी फ़राइज़ टाइम पर, वक्त पर अदा करते हैं। इसलिए यस्सु के नसर किया जाना हैकल में हम सबको, मोमिनीन को ये दावत देता है, ख़ास तौर पे वालिदैन को ये भेद दावत देता है कि वो अपनी ज़िंदगी पर भी गौर व करें कि जब खुदा उनको लाश से नवाजता है, खुदा बेटे और बेटियां देता है, क्या वो अपने शरई और मजहबी फ़राइज़ को वक्त पर पूरा करते हैं, अपने बच्चों को वक्त पर साक्रामेंट दिलवाते हैं, जो एक मजहबी फरीसा है। साक्रामेंट से यस्सु के वालिदैन ने ऐसा किया है, जिम्मेदार वालिदैन बने हैं। इसी तरह आज सारे वालिदैन को दावत देते हैं कि जिस तरह उन्होंने बच्चा यस्सु को हैकल में नसर किया है, पेश किया खुदा के आगे, अपनी शरई मजहबी जिम्मेदारी को पूरा किया है, इस तरह सब वालिदैन भी वक्त पर बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार नहीं करना कि फिर उनको बपतिस्मा, पाक यूकरिस्ट का साक्रामेंट है, जब बाकी साक्रामेंट वक्त पर, ताकि उनके शरई और मजहबी फ़राइज़ सरंजाम टाइम पर, वक्त पर हों। जो ज़िम्मेदार वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात का, दुनियावी ज़रूरियात का, उसके साथ साथ रूहानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं, ताकि बच्चे ईमान में बड़े मजबूत हों। ये एक अच्छे, सच्चे और मसीह, ईमानदार, ताबेदार, खुदा के साथ चलने वाले वालिदैन की निशानी है कि वो खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ते हैं। बच्चे यस्सु को जब हैकल में नसर किया जा रहा था, शमौन जब मिलता है, मुकस्सा मरियम को दुखों के बारे में आगाह करता है जो बच्चे यस्सु की ज़िंदगी में, मुकस्सा मरियम की ज़िंदगी में आने वाले थे। मुकस्सा मरियम को तैयार हमें भी दुखों के लिए, मसीह होते हुए, ईमानदार होते, मोमन होते हुए, हमें दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि सारे दुखों, परेशानियों में खुदा के वफ़ादार बेटे और बेटियां रहें। खुदा यस्सु का हैकल में फिर मिल जाना, पांचवा और आखिरी भेद। खुदावंद यीशु मसीह 12 वर्ष का हो चुका है और वो अपने वालिदैन के साथ ईद को मनाने के लिए आया है यरूशलेम में। ईद की वजह से लोगों का बहुत बड़ा हजूम है, रश है, क्योंकि
लोग ना सिर्फ मजहबी रस्मात को अदा करने आते हैं बल्कि उसका तिजारत भी करते हैं। यस्सु अभी 12 वर्ष का है और छोटा बच्चा होने की वजह से उसके अंदर नई नई चीज़ों को देखने का, समझने का, छूने का इश्तियाक है। फिर वो खुदा का बेटा है, उसकी इंटरेस्ट दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। बहुत ज़्यादा रश जब भीड़ होने की वजह से वो अपने वालिदैन से पीछे रह गया। 3 दिन वो उससे जुदा रखा है। वालिदैन मुसलसल 3 दिन अपने बेटे को अपने जान पहचानों और रिश्तेदारों में ढूंढते रहे हैं और आखिर का तीसरे दिन बच्चा यस्सु को उस्तादों के दरमियान में बैठा, उनकी बातों को सुनता और उनसे सवाल जवाब करते पाया गया। यस्सु का हैकल में खो जाना और फिर मिल जाना मोमिन को चंद खास मौजू पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देता है कि खुदा अपने बेटे यस्सु को शरअ की आलमों और उस्तादों पर मुनकशिफ करता है और वो उसकी हिकमत और जवाबों से मुताज्जिब होते और सोचने पर मजबूर हुए कि ये कोई गैर मामूली बच्चा है। खुदाम यस्सु खुदा का बेटा है जो हिकमत, दनाई, फहम, कुव्वत और ताकत से रूह से मामूर है। खुशी का ये 5वां भेद वालिदैन को मोमिनीन को सिखाता है कि बच्चा यस्सु के लिए वालिदैन की फिक्र और तड़प देखने को मिलती है कि 3 दिन तक वो अपने बेटे को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। हर वालिदैन अपने बच्चों की फिक्र करे, फिक्रमंद रहे। जिस तरह मां मुकद्दसा मरियम वली यूसुफ अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद हैं, इसी तरह मां मुकद्दसा मरियम मोमिनीन के लिए फिक्रमंद रहती है और अपने बच्चों की सिफारिशात को अपने बेटे के हुजूर में पहुंचाती है ताकि बच्चे खुश रहें, सलामत रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। माँ हमेशा चाहती, मां मुकद्दसा मरियम चाहती है कि खुशी के इन 5 भेदों के ज़रिए उसके बच्चे जो खुदा से दूर चले गए हैं, खुदा की सलामती से दूर चले गए, ज़िंदगी की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। मां मुकद्दसा मरियम चाहती कि खुशी के 5 भेदों की बदौलत पाक रोज़री की इबादत के ज़रिए शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़े, खुदावंद के करीब, उसके बेटे के करीब आएँ ताकि हम खुशी, दिली इत्मीनान, सुकून और तसल्ली को हासिल करें। मां मुकद्दसा मरियम वली यूसुफ की बच्चा यस्सु के लिए तड़प आज वालिदैन के लिए बहुत बड़ा नमूना है कि अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहें, तड़प रखें, जिस्मानी दुनियावी ज़रूरियत के साथ साथ बाकी भी रूहानी ज़िम्मेदारियाँ और ज़रूरियात को पूरा करें। आज के वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश इस तरह करें कि उनके बच्चे खुदावंद यस्सु की तरह हिकमत में, कद्दोकामत, दनाई, फहम और फरासत में, फ़हम में, रूह और खुदा के खौफ में बढ़ें ताकि हमेशा मजबूत रहें, हमेशा खुदा के करीब रहें और खुदा से बरकत को हासिल करें। आज हमारा मुआशरा मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में जकड़ा हुआ है, नफ्सा नफसी का बोलबाला है। अपने आप को हलीम और फ़रोतन और आजिज़ बनाना बहुत मुश्किल सा दिखाई देता है। दहशतगर्दी हो, जंगो जदल, लूट मार, गैर अखलाकी इक़दार, कत्लो गारत, गुस्सा, हसद, चोरी और मुकारी ने लाखों इंसानों को अपनी लपेट में ले रखा है। हर तरफ बदअमनी, महंगाई, गुर्बत, फलास और तशद्दुद, बेरोज़गारी और मजहबी इम्तियाज़ ने इंसानी शक्ल को बिगाड़ कर रख दिया है। इंसान की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं। ऐसे महसूस है जैसे खुशियाँ तो हमसे दूर ही चली गई हैं, ख़ानदानों से जुदा हो गई। आज खुशी के ये 5 भेद हम सबको दावत देते हैं कि मां मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर इस खुशी की तलाश की जाए। उसी वक्त यह जब हम ज़ाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर मिलकर दुआ करेंगे, मिलकर बैठेंगे, पाक रोज़री की इबादत करेंगे, यकीनी तौर पर खुदा हमारे घरानों को खुश और सलामत रखेगा, बरकत देगा, सलामती अता करेगा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।